मुमताज महल। मुमताज महल एक फारसी राजकुमारी थी। वह अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी। वह 1593 में आगरा में पैदा हुई थी और भविष्य के युवा मुगल सम्राट से मिली। जबकि वह अभी भी राजकुमार खुर्रम था। खुर्रम ने इसकी सुंदरता के जादू से मोहित हो गया था और उसने 1607 में उसे सगाई कर ली थी। शादी को 5 साल बाद 1612 में मनाया गया। वहाँ से एक सबसे बड़ी प्रेम कहानी शुरू हुई जिसे हम जानते हैं। हालांकि वह शाहजहां के 3 पत्नियों में से एक थी। पहले से 2 बार विवाहित थी। वह उसकी पसंदीदा थी, यहाँ तक कि उन्होंने उसे मुमताज महल नाम दिया, जिसका अर्थ है महल का गहना। इनका असली नाम मर्जुमंद बानु बेगम था। अपने पूरे जीवन के दौरान मुमताज महल अपने पति के बहुत करीब थी। वह उसका विश्वसनीय साथी था और उसके साथ पूरे मुगल साम्राज्य में यात्रा की, जो कि 2 अन्य पत्नियां अकबराबादी महल और कंधारी महल के साथ नहीं थी, जिनके साथ सम्राट के सरल, काम व भावुक रिश्ते थे। इसके अलावा यह माना जाता है कि राजनीतिक शक्ति पर उनका बहुत प्रभाव था, एक अनौपचारिक सलाहकार की भूमिका निभाते हुए और गुप्त रूप से साम्राज्य के लड़ाकों के युद्ध के समान संघर्ष का आनंद ले रहे थे। 1630 में मुमताज महल शाहजहां के साथ दक्कन के पठार गई थी, जहां पर एक सैन्य अभियान चल रहा था। उसे नहीं पता था कि यह उसकी अंतिम यात्रा होगी। 17 जून 1631 को दुर्भाग्यवश अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद एक बच्ची, जिसे बाद में जहान आरा नाम दिया गया, मुमताज महल का निधन हो गया और उनकी मृत्यु के समय बुरहानपुर में उन्हें दफनाया गया। लेकिन यह मकबरा अस्थायी था। यह वही था जो शाहजहां ने तय किया था, जिसने दुख से तबाह होकर अपनी पत्नी को एक मकबरा बनाने के लिए उतने ही सुंदर बनाया जितना कि उसके लिए उसका प्यार था। उन्होंने इस कार्य में 22 साल लगा दिए और आंशिक रूप से मुगलों के खजाने को बर्बाद कर दिया। लेकिन मामला उनकी उम्मीदों पर निर्भर था। तब जाकर ताजमहल का जन्म हुआ था। शाहजहां की अंतिम इच्छा थी कि उनके असीम प्रेम के एक सार के रूप में एक महल बनाया जाए। यह वही साल था जब शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी के लिए स्मारक का निर्माण शुरू किया था। तब आर्किटेक्ट का चुनाव करना जरूरी था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो। शाहजहां ने एक नहीं बल्कि 9 निर्माणकर्ताओं को लिया, जिन्होंने 7 काम किया। इतिहास ने स्मारक के निर्माणकर्ताओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं छोड़ी है, लेकिन उस्ताद अहमद लाहौरी संभवतः मुख्य वास्तुकार थे, जो शाहजहां के साथ नियमित संपर्क में थे और उनकी इच्छाओं को समझते थे। उस्ताद अहमद लाहौरी, जो फारसी मूल के भारतीय थे, जिन्हें बाद में दिल्ली में लाल किले को डिजाइन करने के श्रेय दिया गया। निर्माण 1632 के आसपास शुरू हुआ और अगले 2 दशकों तक जारी रहा। भारत, फारस, यूरोप और ओटोमन साम्राज्य के लगभग 1000 से अधिक हाथियों के साथ 20,000 से अधिक श्रमिकों को ताजमहल का समाधि परिसर बनाने के लिए लाया गया था। मुमताज महल के सम्मान में ताजमहल का नाम रखा गया। मकबरे का निर्माण
सफ़ेद संगमरमर की जाली से किया गया था, जिसमें कीमती पत्थरों जेड, क्रिस्टल, लापिस lazuli, नीलम और फिरोजा को पिएट्रा ड्यूरा के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्रीय गुंबद 240 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है और चारों कोनों पर खड़े मीनारों से घिरा हुआ है। मकबरे में धनुषाकार प्रवेश द्वार पर कुरान से कुछ छंद सुलेख में अंकित किए गए थे। मकबरे के अंदर एक अष्टकोणीय संगमरमर का कक्ष नक्काशी और कीमती पत्थरों से सुसज्जित है, जो मुमताज महल की नकली कब्र है। उसके वास्तविक अवशेषों वाली असली कब्र बगीचे के स्तर पर नीचे रखी गई है। कार्यक्षेत्र और निर्माण स्थल के संगठन के निर्माण के बाद मुख्य कार्य उत्तरी छत की ऊंचाई और मकबरे के निर्माण थे। शेष परिसर का निर्माण थोड़ी देर बाद हुआ। विशेष रूप से बगीचों और आंतरिक आंगन में दक्षिण गेट पर शिलालेख और विशेष रूप से अब्द उल हक के विभिन्न हस्ताक्षर, जिन्हें इमारतों में शिलालेख पर उकेरने का काम किया। यह दर्शाता है कि यह दरवाज़ा समाधि के अंत से पहले शुरू किया गया था और उसके बाद समाप्त हो गया था। शाहजहां का इरादा था कि ताजमहल से यमुना नदी के पार एक दूसरा भव्य मकबरा बनाया जाए, जहां मरने पर उसके अपने अवशेष दफन हो जाएं। दो संरचनाओं को एक पुल से जोड़ा जाना था। वास्तव में औरंगजेब ने 1658 में अपने बीमार पिता को गिरफ्तार कर लिया और खुद को सत्ता में ले लिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष आगरा के किले में घर की गिरफ्तारी के दौरान गुजारे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के लिए राजश्री विश्राम स्थल बनाए थे। जब वह 1666 में मर गए तो उन्हें उसके बगल में दफनाया गया। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था।